स्टडी कर रहे थे हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो अंतर को आइए जान लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं फिजिकल चेंजेस और इधर लिख लेते हैं केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में, कि इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो लिख सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये हो गया ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इधर वही चीज़ पहला पॉइंट आ जाते हैं तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। सेकेंड पॉइंट आते हैं भौतिक परिवर्तन में। इधर लिख लीजिए फिजिकल चेंज में पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में दूसरे पॉइंट पे आते हैं पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। अब इधर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो इधर लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन आ जाता है, हो जाता है, लिख लीजिए हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है रासायनिक परिवर्तन में, कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। और इधर लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट पे कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक
बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसमें चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन में कि क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में कभी कभी पदार्थ के स्टेट का परिवर्तन आता है, अवस्था का परिवर्तन, जो हम लोग पहले पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 3 मूल भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो वही उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, और इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में भी होता है। तो लिख सकते हैं पदार्थ की अवस्था इसमें केवल पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के अवस्था में तो परिवर्तन होगा ही होगा, साथ में उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा इसको आप लोग नोट कर। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, उदाहरण इनके जान लेते हैं। उदाहरण में आ जाइए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लिख लीजिए, बर्फ का गलना। बर्फ का पिघलना लिख लीजिए, गलना लिख लीजिए, जो मर्जी हो। गलना, बर्फ जो पिघलती है वो हो गया। और सेकंड उदाहरण लिख लीजिए, जल का जमना, फ्रीज होना, जमना। ये भी लिख सकते हैं, जल का बर्फ में बनना। और अगला लिख लीजिए, जल का वाष्प में बदलना, बदलना। ये सब बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, और इधर आ जाइए उदाहरण में। इधर उदाहरण में लिख लीजिए, धातुओं पर जंग लगना। धातुओं में जंग लगना। अगला लिख लीजिए, दूध से दही का बनना। ये भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना। अगला लिख लीजिए, दूध का फटना है, भोजन का पचना है, भोजन का पचना। और पदार्थों का जलना लिख लीजिए, जलने वाले पदार्थ जो हैं, पदार्थों का जलना। आज ये सारे उदाहरण हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आता है आप लोगों के सिलेबस में, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए।